हाँ गाइस, ये जो राजस्व महाअभियान अभी चल रहा है, इसमें क्या है कि किसी का जमीन किसी के नाम पे हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये जमाबंदी फुटाते हैं, जमाबंदी को अलग करते हैं। मान लीजिए कि आपके पापा दो भाई हैं, तीन भाई हैं, जो भी है, तो मान लीजिए दो भाई है या तीन भाई है, तो इसको जमाबंदी जो फुटाते हैं उसको फॉर्म के सही से भरा कीजिए और दोनों आदमी भरिए। आप अगर आप एक आदमी भरते हैं और मान लीजिए कि रकबा में है, मान लीजिए कि कोई एक जमीन है जो 10 डिसमिल है, ठीक है, आप 6 डिसमिल डाल दीजिएगा और हैं आप दो ही भाई, तो 5 आपका हुआ, 5 उसका हुआ। लेकिन अगर आप ये गलत डालेंगे तो ये 6 डिसमिल आपके नाम पे चला जाएगा, 4 डिसमिल उसके नाम पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही से फॉर्म भरा कीजिए सब आदमी, ताकि किसी का जमीन किसी का नहीं हो जाए। ठीक है, बाद में जिंदगी भर का झगड़ा होगा, जमीन तो नहीं होगा, खाली झगड़ा होगा। इसलिए गलती वलती नहीं कीजिएगा और सही से ये जो जमाबंदी जो भी फुटा रहे हैं, जिसका जमाबंदी नहीं फुट रहा है, मान लीजिए एक ही भाई है, एक ही भाई होते हुए आ रहे हैं, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जमाबंदी फुटा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एरर है। आपका क्या होता है कि आपका जमीन किसी और के नाम पे आ जाता है, किसी और का जमीन आपके नाम पे आ जाता है। कई लोग जानबूझ के भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आफत यह है कि जानबूझ के ही किया जा रहा है और जमीन को मान लीजिए गलत रकबा भर देते हैं, वो आ जाता है। जमीन तो उतना ही है ना, जो पुराने रकबा में है उतना ही है, उसी का कटेगा कुछ ना कुछ। आप 2 पार्ट में काटिए, 3 पार्ट में काटिए, 4 पार्ट में काटिए, गलत काटेंगे तो गलत कट जाएगा। दोनों आदमी बैठ करके, जैसे दो भाई हैं, दोनों भाई अपना बैठ जाइए, बढ़िया से फॉर्म भरिए और तब जाके सबमिट कीजिएगा ये। ठीक है, गलत नहीं कीजिएगा। बाकी आपका अपडेट आएगा तो पंचायत में जा करके अधिकारी बताएंगे ही सारी जानकारी आपको। बाय बाय।